सुप्रभात। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत। भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही इस सुंदर लाइव योग कक्षा में आज पुनः फ्राइडे वीकली एफिशिएंसी क्लास पीरियल हमारे साथ। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की सुंदर एफिशिएंसी क्लास की। सबसे पहले सूक्ष्म क्रियाएं। दोनों पांव सामने, पंजों को अधिक से अधिक सामने की ओर ताने, घुटनों को लगातार दबाकर रखें, अपनी ओर खींचें, पंजों को बाहर की ओर ताने, करते जाएं अपनी क्षमता के हिसाब से। करिए जी करिए। दोनों एड़ियों को मिलाकर अब पंजों को गोलाकार घुमाएंगे, गोल गोल। वेरी गुड, करिए जी करिए। मुस्कुराते हुए करिए। मौसम में भी अब हल्की हल्की ठंडक होने लगी है सुबह के टाइम। विपरीत दिशा से करेंगे। वेरी गुड। अब घुटनों को मोड़ेंगे, अंदर की ओर लगाएंगे हिप से, फिर दूसरे को लगाएंगे। करिए करिए करिए। अब दोनों एड़ियों को लगाएंगे। वेरी गुड। अब दोनों एड़ियों को बाहर की ओर थोड़ा खोल करके दोनों पंजे एक साथ अंदर की ओर लगाएंगे। अंगूठे दोनों एक साथ आसन पर, फिर बाहर की ओर। करिए अपनी क्षमता के हिसाब से, जितना करें सही करें। आंख बंद करके करें, खुश होकर करें। वेरी गुड। अब दोनों हाथों को अपने घुटनों के नीचे रख लें और दोनों एड़ियों को मिलाकर दोनों पंजे, दोनों एड़ियां ऊपर उठाएं, पंजे अपनी ओर खींचें। एड़ी 1 इंच आधा इंच हवा में रहे, कोशिश करेंगे। बहुत बढ़िया बेटा। घुटने का दर्द जो चाहते हैं कि ठीक हो जाए, इस क्रिया को एक एक पाँव से, फिर दोनों पाँव से दिन में 2 बार 3 बार जरूर करें। चेयर पर बैठकर करें, लेट कर करें, अपनी सुविधा के हिसाब से करें। धीरे धीरे दोनों एड़ियां आराम से आसन पर रखें। रिलैक्स। बटरफ्लाई। एड़ियों को मिलाएं, दोनों पंजे मिलाकर पहले दोनों एड़ियां निकट लेकर आएं और दोनों हाथों से पंजों को क्लैंप कर लें, उंगलियों को उंगलियों में फंसाकर, और रीढ़ को, गर्दन को बिल्कुल सीधा कर लें और पूरी मस्ती के साथ दोनों घुटने ऊपर नीचे करना प्रारंभ कर दें। जैसे तितली कितनी मस्ती के साथ कितनी प्यारी लगती है, बिल्कुल वैसी ही आप अनुभूति लें कि सुबह की समृद्ध बेला में ठंडी ठंडी हवा का स्पर्श करते हुए
पूरी मस्ती के साथ हम ये क्रिया कर रहे हैं। थाई पर प्रभाव आएगा, रीढ़ पर प्रभाव आएगा, सर्वाइकल पर प्रभाव आएगा। पद्मासन जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है प्राणायाम के लिए, ध्यान के लिए, जब ये क्रिया बढ़िया हो जाएगी हमारी, तो पद्मासन हमारे लिए बड़ा सहज हो जाएगा, सुलभ हो जाएगा। ये जितनी भी क्रियाएं आपको प्रतिदिन कराते हैं, ये सारी क्रियाएं आप शाम को, दोपहर में खड़े होने वाली क्रियाएं अपनी व्यक्तिगत साधना का भी पार्ट बनाएं। बहुत बढ़िया बेटा, करते जाइए करते जाइए, मुस्कुराते हुए। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। पाँव को सीधा करिए, रिलैक्स। पद्मासन। दोनों पांव मिलाएं। पहले दाहिनी टांग मोड़कर एड़ी को नाभि के बाईं ओर स्थित करें, फिर बाईं टांग मोड़कर नाभि के दाईं ओर स्थित करें। इस प्रकार दोनों एड़ियों की स्थिति बने कि दोनों एड़ियों का गैप कम से कम रह जाए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लेकर एक बार पुनः रीढ़ को, गर्दन को सीधा कर लें। आंखें कोमलता से बंद, श्वासों पर ध्यान केंद्रित करें। मुस्कुराते हुए गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। प्रभु कृपा से एक नया दिन। आइए इस दिन की शुरुआत सुंदर योग साधना से करें। आज की विशेष कक्षा जिसमें हम आसन कम करते हैं, लेकिन उसको समझकर ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करने का प्रयास करते हैं। सभी कोशिश करेंगे जो भी क्रियाएं कराई जाएं, पूरे विश्वास के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ अपना 100% देने का प्रयास करें। आइए उस प्रभु को पुकारें, उसके प्यारे नाम ओम के द्वारा ध्वनि में मधुरता हो। पूरे परिवार के साथ बोलेंगे, 2 और 1 के अनुपात में बोलेंगे। फिर एक बार गायत्री मंत्र भी करेंगे। भरिए गहरा लंबा श्वास। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। धीरे से
पद्मासन खोल लीजिए, थोड़ा सा आप पाँव को विश्राम दें। और अब पूरे उत्साह के साथ आसन के ऊपर खड़े हो जाएंगे। कोशिश करें सहारा लेने की आवश्यकता ना पड़े जी। चलिए जी, थोड़ा सा 1-2 सूक्ष्म क्रियाएं करते हैं खड़े होने की, और फिर उसके बाद 3-4 जो आसन है हमारे स्पेशल आसन, आज उसकी हम एफिशिएंसी क्लास करेंगे। सर्वप्रथम दोनों हाथों को घुमाइए, एक साथ गोल गोल घुमाइए, मुट्ठी बंद कर लीजिए, अंगूठा मुट्ठी के अंदर कर लीजिए, गर्दन सीधी कर लीजिए। अधिक से अधिक घुमाएंगे, ऊपर से ऊपर, पीछे से पीछे, बिना तनाव के करेंगे, करते जाइए। अब विपरीत दिशा में करेंगे इसी क्रिया को, दूसरी दिशा से। नए साधक अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। हर संडे को हमारी ध्यान और प्राणायाम स्पेशल क्लास होती है। फ्राइडे को हमारी विशेष क्लास होती है, एफिशिएंसी क्लास। चलिए जी, वापस आ जाएं, रिलैक्स, सामान्य श्वास, थोड़ा घुटनों को ऊपर नीचे कर लीजिए। हर बार कोशिश कीजिए एड़ी आपके हिप्स को टच करे। और ये जो क्रियाएं आप कर रहे हैं ये तो आप कभी भी कर सकते हैं। जब कभी आप काम करते हुए कभी थकावट हो जाए तो बीच में आधा मिनट, 1 मिनट कोई भी एक क्रिया करें और देखें कितनी जल्दी से आप अपने आप को सामान्य महसूस करते हैं। वापस आ जाएं, सामान्य श्वास, रिलैक्स। दोनों हाथों को एक बार सामने की ओर करें और हाथों को खोलें, बंद करें। कोहनियाँ बिल्कुल सीधी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा उंगलियों को खोलिए और बंद करिए। अब दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएं और फिर से खोलिए, बंद करिए। अब साइड में लेकर जाएं, खोलिए, बंद करिए। हाथ की ऊंचाई कंधे के समान बिल्कुल सीध में। वापस आ जाएं, सामान्य श्वास ले करें। चलिए जी, आज जो है हमारा जो पहला आसन रहेगा वो रहेगा ताड़ासन। ताड़ासन हम जो करते हैं नॉर्मल, उससे हट कर के करेंगे। ये ताड़ासन बहुत अच्छा इसमें प्रभाव आएगा। सबसे पहले अपने दोनों पाँव को आपस में मिला लीजिए। एड़ी पंजे मिले रहेंगे। पूरे ताड़ासन के दौरान आपके एड़ी पंजे मिले रहते हैं। दोनों हाथ आपके शरीर के साथ हैं। अब साइड से दोनों हाथों को तानते हुए लेकर जाएं कान के निकट, और हथेली का रुख बाहर की ओर रहेगा, और तानते हुए अब लेकर आएं शरीर के साथ। ऐसा आप 5 से 7 बार करें। अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करें। करिए जी, करिए। कलाई को सीधा रखते हुए भुजा कान के साथ, कोहनी बिल्कुल सीधी रहेगी। करेंगे जी। वापस हल्का सा विश्राम ले लें। अब इसी प्रकार हाथों को अब की बार ऊपर ले जाएंगे और रोक देंगे ऊपर, और थोड़ा सा आसन पर चलेंगे आगे पीछे। हाथों को ले चलें ऊपर,
और आगे चलेंगे। अब कोशिश करें जो एड़ी को उठाकर चल सकें, एड़ी को उठाकर चलेंगे। हथेली सामने नहीं आएगी, बाहर की ओर रहेगी, विपरीत दिशा में। करिए करिए करिए। करते जाएं, करते जाएं। और खींचिए ऊपर से ऊपर, और करते जाएं जी। चलिए धीरे धीरे वापस आएंगे, रुक करके तानते हुए भुजाओं को साइड से वापस ले आएं। रिलैक्स, सामान्य श्वास, आंखें बंद। अब की बार फिर से एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ, पांचों उंगलियां मिली हुई, और तानते हुए दोनों भुजाओं को लेकर चलें ऊपर। और भुजाएं कान के साथ आ गई, उंगली अंगूठे मिले हुए हैं। अभी एड़ी आपने नहीं उठानी। वेरी गुड, खींचिए ऊपर से ऊपर। अब ये दोनों हाथ थोड़े से पीछे की ओर कोशिश कीजिए। जब आप इसको करेंगे कि पीछे लेके जाते हैं जैसे उष्टासन की भांति, वैसे आपके हाथ जो है सीधे होंगे। फिर थोड़ा सा कोशिश कीजिए, खींचिए ऊपर से ऊपर, थोड़ा आगे हो जाए। कलाई कोशिश कीजिए दूसरी ओर मोड़ने की। इसको हाथ को ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे खींचिए ऊपर। पाँव के अंगूठे मिलाएंगे आगे से। वेरी गुड, और खींचिए। सामने से अगर आप कोई देखे तो आपके कान नजर आए, ऐसी कोशिश कीजिए आप। थोड़ा रुकिए रुकिए रुकिए, यहां पर गलती होती है, कलाई जो है मुड़ जाती है। कलाई को सीधा रखना है बिल्कुल। बहुत बढ़िया, आंख बंद करके कर सकते हैं अगर बैलेंस बना सकते हैं। अभी तो हमने एड़ियों को नहीं उठा रखा, तो इस वक्त आंख बंद करके रुकना चाहिए। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे समय को बढ़ाना है। अब एक बार गहरा लंबा श्वास भरें, और श्वास छोड़ते हुए तानते हुए आएगी भुजा, बिल्कुल धीरे धीरे। एक एक मांसपेशी को प्रभाव पता लगे। जब पूरी तरह हाथ शरीर से लगे, तब आप हाथ को, पांव को ढीला छोड़ेंगे। रिलैक्स, सामान्य श्वास, आंखें बंद। विश्राम के वक्त आंखें अवश्य बंद कीजिए। अब की बार इसको फिर से अभ्यास करेंगे, लेकिन क्षमता के हिसाब से। अब की बार हमने एड़ियों को उठाना है, जैसे नॉर्मल ताड़ासन हम करते हैं, एड़ियों को उठाकर करते हैं। इसी प्रकार जैसे पहले तो हम उंगलियों को फंसाकर करते हैं, लेकिन इसमें उंगलियां नहीं फंसानी। ऐसे ही आपका हाथ जाएगा, और यहाँ पर इसको, हाथ को जितना ज़्यादा ऐसे करेंगे आप, तब ये सीधा रहेगा। नहीं तो ऐसे थोड़े से मुड़ जाते हैं। इसको ऐसे ना करके, इसको आपने बाहर की ओर जैसे हाथ को मरोड़ने का प्रयास करना है। और फिर उसके बाद आपने एड़ियों को उठाकर पाँव के अंगूठे के ऊपर ज़्यादा वजन डालना है, और फिर खींचना है पूरी क्रिया के दौरान। चलिए जी, शुरू करेंगे। पाँव के पहले अंगूठे मिलाइए, एड़ी मिलाइए, और तानते हुए पहले दोनों भुजाओं को लेकर चलिए ऊपर। कोशिश कीजिए बिल्कुल हथेलियां अपोजिट हो, जरा सा भी बाहर की ओर टिल्ट ना हो, कोशिश कीजिए। और अब धीरे धीरे अपने क्षमता को ध्यान में रखते हुए एड़ियों को उठाएं।
पीछे एड़ी मिली रहेंगी, खींचे ऊपर से ऊपर, आँख खोल कर लें, कई बार बैलेंस नहीं बनता। खींचिए जी, देखिए एड़ियाँ हवा में है, लेकिन अपनी क्षमता से ज़्यादा नहीं करेंगे, कम से कम 1 से 1.5 मिनट अवश्य रुकेंगे। जिनसे ज़्यादा देर नहीं रुका जा रहा वो बीच में वापस आकर दोबारा करेंगे, लेकिन हाथ ऊपर ही रखेंगे, एड़ियों को नीचे रखकर करेंगे। बहुत बढ़िया बेटा। ये देखिए कितनी बढ़िया से लगातार एड़ियाँ हवा में हैं और हाथ देखिए लगातार खिंचे हुए हैं। मन करता है कि थकावट हो गई वापस आ जाएं, लेकिन जिस वक्त आपको लगता है कि नहीं रुका जा रहा, उसके बाद आप रुकेंगे, उससे ही ज़्यादा प्रभाव आएगा। बहुत बढ़िया, कोशिश करें हाथ आगे की ओर ना आए, लगातार खींचिए खींचिए खींचिए। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया कर रहे हैं सब लोग। कलाई मोड़ रहे हैं जी कुछ साधक, कलाई को सीधा रखिए, उंगली आकाश की ओर। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। अपोजिट रहेगी हथेली बाहर की ओर, जैसे दोनों तरफ दीवार हो, दीवार से हमारी पूरी हथेली टच हो रही हो। धीरे धीरे पहले एड़ियों को नीचे रखेंगे और एक बार भुजाओं को खींचकर तानते हुए साइड से वापस लेकर आएंगे। वेरी गुड, पाँव को खोल दें, रिलैक्स, सामान्य श्वास, पुनः आंखें बंद, प्रभाव के साथ जुड़ें। ये कलाई ऊपर ठीक से रहे, इसके लिए एक क्रिया और करते हैं हम। जैसे आपके हाथ जैसे ऐसे करिए सामने सामने, और इसको इस प्रकार से मोड़ दीजिए, ऐसे कोशिश कीजिए। फिर से ऐसे करिए, फिर से ऐसे मोड़िए, फिर से ऐसे करिए, ऐसे मोड़िए। जब आप ऊपर भी लेके जाएंगे तो ऐसे आपको घुमाने पड़ेंगे, तब जा करके वो हाथ रुक पाएंगे, सीधे रहेंगे। करिए करिए करिए, सामने देखिए, हाथ ऐसे करके। अब इसी प्रकार जैसे आप ऊपर लेकर के गए हो, तो इसको भी आपने ऐसे बाहर की ओर मोड़ने की कोशिश करनी है। जब आप बाहर की ओर मोड़ेंगे, बाहर की ओर लेके जाएंगे, ऐसे ऐसे करके लेके जाएंगे, हाँ, तो तब आपके हाथ जो है सीधे रहेंगे। अन्यथा क्या होता है, ऐसे मुड़ जाते हैं, उससे हमारे को यहाँ की जो ये मांसपेशियाँ हैं इस पर प्रभाव नहीं आता। चलिए जी, अब ऐसे करके कोशिश कीजिए और फिर से एक बार एड़ियों को उठा दें और तानी ऊपर से ऊपर, और कोशिश करें बैलेंस बनाने की। आँख खोलकर किसी चीज़ पर कंसंट्रेट करें, उंगली अंगूठे मिलाएं। वेरी गुड वेरी गुड, करिए जी करिए, देखिए ऐसे, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, करते जाएं करते जाएं। प्रियल देखिए कितनी बढ़िया से हर फ्राइडे को इतनी बढ़िया एफिशिएंसी क्लास में रुकेंगे अपनी क्षमता के हिसाब से। जिनको एड़ी उठाने में लगातार परेशानी हो, घबराहट हो, वो एड़ी को नीचे रखकर फिर प्रयास करेंगे, लेकिन हाथ की स्थिति लगातार खिंची हुई, चेहरे पर कोई तनाव नहीं। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, करिए जी करिए। कंधे बिल्कुल सीधे, गर्दन बिल्कुल सीधी, एड़ी उठी हुई हवा में, पांव के अंगूठे मिले हुए। धीरे धीरे पहले एड़ियां वापस, तानते हुए साइड से दोनों भुजाएं वापस, रिलैक्स, सामान्य श्वास। आसन पर बैठ जाएंगे, बैठ करके विश्राम, पाँव को सीधा कर दें, रिलैक्स,
अब जो है दूसरा आसन जो आज हमारा रहेगा, मुझे विश्वास है कि जो ताड़ासन आपने किया इसमें आपको अच्छा लगा होगा। जो हम नॉर्मल तो करते रहते हैं ताड़ासन, लेकिन इसमें देखा होगा अपने कलाई के ऊपर, कोहनियों के ऊपर बहुत बढ़िया से जैसे मरोड़ते हैं हम, वैसे बहुत अच्छा प्रभाव आता है। ताड़ासन के सारे लाभ मिलते हैं, कंसंट्रेशन बनती है, बच्चों को इसका अभ्यास करवाने से उनकी हाइट बढ़ती है। चलिए जी, दूसरा आसन आज करेंगे कोण आसन। बहुत ही बढ़िया आसन है, कई बार हम क्लास में करवाते हैं, लेकिन अगर इसका अभ्यास आपको बढ़िया हो गया, इसकी अगर आपने आज एफिशिएंसी क्लास बढ़िया की, तो देखिए कमर आपकी बढ़िया बनेगी, सर्वाइकल ठीक होगा, साइटिका नाड़ी के दोष समाप्त होंगे और पूरे शरीर पर का जो वजन हथेलियों पर आने से एक्यूप्रेशर के लाभ मिलेंगे। तो आइए पूरा मन बना करके इसका अभ्यास करेंगे, सही तरीके से अभ्यास करेंगे। एड़ी पंजे मिला लीजिए जी, पूरी क्रिया में एड़ी पंजे मिले रहेंगे जब भी हम आसन का अभ्यास करेंगे। पंजे तान के करेंगे जी, पीछे से उंगली अंगूठे मिला लीजिए 5 उंगलियां, और कोशिश कीजिए इन दोनों हथेलियों का गैप कम से कम हो। दोनों हथेलियों को पास से पास लेकर आने का प्रयास करेंगे। चलिए जी, अब धीरे धीरे अपने शरीर को धीरे से ऊपर उठाएंगे। उठाइए, वेरी गुड। अब रुकेंगे नहीं, अभी पहले इसकी थोड़ी अभ्यास कर रहे हैं, धीरे धीरे वापस आ जाएंगे बिना रुके हिप्स आसन पर। फिर से एक बार उठाएंगे, 5 से 7 बार इसका अभ्यास करें, बिना रुके करें। करिए जी, हर बार कोशिश कीजिए कि आपकी उंगलियां आसन को छुएं, पांव के पूर्ण स्थिति में जैसे पहुंच जाएं, इमीडिएटली वापस आ जाएं। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा कर रही हो, करिए करिए करिए। पंजा तानेंगे तभी कर पाएंगे। ये देखिए पंजे को तानकर, ये देखिए उंगलियां आसन पर लग गई हैं, पूरा शरीर एक लाइन में है, उंगलियां अंगूठे मिले हुए हैं। धीरे धीरे वापस रिलैक्स, सामान्य श्वास। सामान्य श्वास जब करें तो पंजों को ढीला छोड़ दें और बिल्कुल रिलैक्स होकर गर्दन को अपनी सुविधा के हिसाब से रखें। अब इसी का एक और अभ्यास करेंगे दूसरे तरीके से। फिर से एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने। अब की बार हमने किस्तों में उठाना है शरीर को। कैसे करेंगे? हल्का सा, थोड़ा सा अपने हिप्स को उठाएंगे, हल्का सा रुक जाएंगे यहाँ पर, बस रुकिए, यहाँ पर होल्ड कीजिए, पंजे को तान के रखना है। फिर थोड़ा सा और उठें, फिर होल्ड कीजिए, फिर थोड़ा सा उठाइए, फिर होल्ड कीजिए, पुनः थोड़ा उठाइए, वेरी गुड। और अब की बार पूरा उठा दीजिए अपनी क्षमता के हिसाब से। गर्दन को पीछे कर सकते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से, लेकिन घुटने में खम नहीं है, देखिए बिल्कुल। अब जैसे गए वैसे वापस आएंगे, बिल्कुल आराम से। थोड़ा रुकिए, फिर वापस आइए, फिर थोड़ा रुकिए, फिर वापस आइए, फिर रुकिए, फिर वापस, फिर रुकिए। और धीरे से जब शरीर हमारा आसन पर लगे उस वक्त बिल्कुल भी आवाज नहीं आए, खुद को भी आवाज नहीं आए, इतनी धीरे से, इतनी सहजता से अपने हिप्स को रखना है। रिलैक्स, सामान्य श्वास, मुस्कुराते हुए सुंदर मौसम का आनंद लें और बढ़िया अगली बार जब आसन करें और बढ़िया करें और खुश होकर करें। ध्यान केवल और केवल अपनी क्रिया पर जब करें तो आंखें बंद करके करें। इस आसन में आंख खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए एक बार फिर से करेंगे, एड़ी पंजे मिलाएं। अब फिर से एक बार बिना रुके अब की बार श्वास को ऊपर, ये शरीर को ऊपर उठाएंगे और अब की बार वापस आएंगे। लेकिन वापस आएंगे तो हिप्स को अपने आसन पर नहीं रखेंगे, आसन के निकट आएंगे, फिर ऊपर जाएंगे। 5 बार करें इसको। हवा में रहेंगे हिप्स, वेरी गुड।
करिए करिए करिए, 5 बार ना हो आप 4 बार करिए, 3 बार करिए, लेकिन कोशिश करिए। वेरी गुड वेरी गुड। अब धीरे से वापस आएंगे, रिलैक्स। तो देखिए पहले आपने थोड़ा, हमने बिना रुके स्पीड से किया, फिर हिप्स को नीचे रखा 4-5 बार, फिर हमने रुकते हुए किया, फिर उसके बाद अब की बार ऊपर गए लेकिन हिप्स वापस नहीं आए, आसन के निकट आए, फिर उसके बाद वापस चले गए। तो ये सारी की सारी हमारी जो क्रियाएं हैं, ये इसकी सहायक क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं के करने से पूर्ण स्थिति हमारी बढ़िया बनती है। अब इसकी पूर्ण स्थिति करते हैं जी। पूर्ण स्थिति में भी 2 तरह से करेंगे। पहली स्थिति में बिना लाइक किस्तों के एक ही बार में वापस ऊपर जाएंगे, लेकिन अब की बार ठहरेंगे वहां पर। श्वास भरते हुए पंजे को तानकर धीरे धीरे हिप्स को उठाइए और ऊपर ले जाइए ऊपर, और यहां पर रुक जाइए। अब कम से कम 1 मिनट जरूर रुकने का मन बनाएं जी। समय का ध्यान मैं रखूंगा, कोशिश कीजिए। जिनको लगता है कि नहीं रुक पा रहे, वो बीच में वापस आकर 2 सेकंड 5 सेकंड विश्राम करके फिर दोबारा जाएंगे। बहुत बढ़िया बेटा, देखिए कितना बढ़िया पोस्चर। और सबसे मेन बात है खुश होकर करना। ईश्वर का ध्यान करें। पूर्ण स्थिति में पहुंचकर लगातार पंजे को आसन पर लगाने की कोशिश, लगे ना लगे लेकिन कोशिश जरूर करनी है आपने। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। रुकिए रुकिए, 15 सेकंड और रुकिए। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे वापस, आराम से, पटकने की आवाज नहीं आएगी। रिलैक्स। पाँव को, पंजे को खोल दें, हाथों को रिलैक्स कर लें, कंधों को ढीला छोड़ दें। सामान्य श्वास और प्रभाव के साथ जुड़ें। आंखें नहीं खोलनी, लेकिन आपने शरीर को रिलैक्स करना है, लेकिन आंखें बंद करके, और खुश होना है कि मेरे कंधे मजबूत बने। ईश्वर की कृपा से हम 1 मिनट बिना हिले डुले रुक पाए। चलिए जी, एक बार इसका अभ्यास और करेंगे। और अब की बार हम जब जाएंगे ऊपर, तो आधा मिनट ऊपर जाने में लगाएंगे, 1 मिनट ऊपर रुकेंगे, और फिर आधा मिनट हम वापस आने में लगाएंगे। और फिर उसके बाद आज का ये आसन हम इसको भी विराम देंगे। तो मन बनाइए, पूरे 2 मिनट लगाने हैं जी हमने। और अब आपकी एफिशिएंसी बढ़िया हो गई है, कर सकते हैं आप। पूरा विश्वास मानिए अपने आप के ऊपर। स्थिति लें, पीछे से उंगली अंगूठे मिलाएंगे, पंजे तानेंगे, और श्वास भरते हुए थोड़ा सा शरीर को उठाइए, 2-3 सेकंड रुकें, फिर थोड़ा उठाइए, फिर रुकें, फिर उठाइए, फिर से रुकें। समय लगाना है जी, समय लगाना है। करिए करिए करिए। थोड़ा और उठाएं, फिर रुकें, उठाइए ऊपर। और अब की बार पूरा शरीर उठा दीजिए एक लाइन में। आधा मिनट हो गई। अब यहाँ पर 1 मिनट रुकने का मन बनाएं। बहुत शानदार। देखिए, इतने दिन से हम साधना कर रहे हैं, जब तक थोड़ी और मेहनत नहीं करेंगे, कैसे पता लगेगा कि हमारी कैपेसिटी बढ़ रही है, हमारा स्टेमिना बढ़ रहा है। मन बड़ा जल्दी करता है कि नहीं रुका जा रहा, लेकिन रुकना है आपने। बहुत क्षमता है हमारे अंदर। इसके लाभ को याद करके रुकिए। कभी रात को क्रैम्प की प्रॉब्लम नहीं आएगी, सोते सोते नस चढ़ जाना। कभी कंधे आपके प्रॉब्लम नहीं देंगे। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा कर रहे हो। सब लोग अच्छा कर रहे हैं जी। रुकिए रुकिए, एक्यूप्रेशर के लाभ मिल रहे हैं आपको। सर्वाइकल तो बिल्कुल ठीक रहेगा। अब जो है धीरे धीरे टाइम लगाते हुए वापस आएंगे। रुकिए रुकिए, थोड़ा सा वापस आएंगे, फिर रुकेंगे, फिर वापस आएंगे, फिर रुकेंगे। लगाइए लगाइए जी, समय लगाइए। किस्तों में वापस आना है।
आधा मिनट लगानी है जी वापस आने में भी आपको। पंजे तान कर रखने हैं। वेरी गुड वेरी गुड। 5 सेकंड और रुकिए। आसन के निकट आ गए हैं बस। अब आप धीरे से वापस रिलैक्स, सामान्य श्वास। अब जो संतुष्टि का एहसास होता है, जो आपको लगा मुश्किल से हमने आसन किया, उतना ही अधिक आनंद आता है, उतना ही बढ़िया लगता है। इस चीज़ को आपने एंजॉय करना है। दोनों हाथ रखें राइट साइड में, दोनों पांव लेफ्ट साइड से मोड़ते हुए वज्रासन में आ जाएं। वज्रासन किसी भी समय किया जाने वाला आसन। भोजन के उपरांत करने पर इसके विशेष फायदे आते हैं। मौसम और बढ़िया हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे किसी हिल स्टेशन पर सुंदर हमारी साधना हो रही है। इतनी ठंडी ठंडी हवा, पक्षियों की मधुर आवाज, खुला आसमान। ईश्वर का धन्यवाद करें, अपने माता पिता का धन्यवाद करें। तीसरा आसन जो आज हमारा रहेगा, जिसमें हम एफिशिएंसी क्लास करेंगे, नया आसन है। थोड़ी क्षमता का ध्यान में रखकर करेंगे, मुस्कुराते हुए करेंगे। अपने हाथों के बल और घुटनों के बल आ जाएं। जैसे घोड़े की स्थिति होती है, डोगी की स्थिति होती है, इस प्रकार से अपनी स्थिति को बना लें। देख लेकर कोई समझ में ना आए तो कमर आपकी सीधी है, ये देख लीजिए। बहुत बढ़िया बेटा, बिल्कुल देखिए, आपने भी ऐसे ही पोजीशन बनानी है और ध्यान से करना है आपने। क्षमता, बार बार मैं आपको कह रहा हूँ, क्षमता को ध्यान में रखकर करना है। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा करेंगे। अब श्वास भरते हुए राइट हैंड को धीरे धीरे ऊपर उठाएं और साथ में लेफ्ट पांव को उठाएं। जैसे आपको ध्यान हो, नौका आसन करते थे, नौका आसन में पेट भी आसन पर रहता था, लेकिन इस स्थिति में देखिए घुटने का और हथेली का सहारा ले रहे हैं हम। भुजा कान के साथ है, कलाई बिल्कुल सीधी है, पीछे पांव का घुटना बिल्कुल सीधा है, पंजा तना हुआ है। ऊंचाई हथेली की और पंजे की समान होनी चाहिए। रुकिए जी, रुकिए। आंख बंद करके करिए। इस आसन में आंख खोलने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ी कलाई मुड़ रही है जी, सब लोग ध्यान कीजिए, कोशिश कीजिए। धीरे धीरे आएंगे वापस। हल्का सा इसी अवस्था में विश्राम ले लें, सामान्य श्वास। एक इसी अवस्था में एक और पोस्चर करते हैं, आराम भी हो जाएगा उससे और एक अच्छा अभ्यास भी आएगा। अपने कमर को नीचे दबाइए और गर्दन को ऊपर लेकर जाइए। कमर को दबाइए नीचे। करिए करिए करिए। गर्दन पीछे से पीछे, और जैसे एक कर्व बन रहा है कमर पर, पेट को, कमर को नीचे दबाना है आपने। चलिए जी, मध्य में आ जाएं। और अब इसकी दूसरी क्रिया जो हमने आसन किया उसकी करेंगे। मन बनाएंगे, लेफ्ट हैंड को उठाएंगे, राइट पांव को उठाएंगे, पंजे को तानकर, भुजा को कान के साथ रखकर थोड़ा बैलेंस बनाएं जी, एडजस्ट करें। बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा। कलाई सीधी करिए, 5 उंगली मिलाइए, नीचे वाले हाथ की भी और ऊपर जो हाथ है उसकी भी। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। पंजा तानेंगे तभी घुटना सीधा बनेगा जी, और कोई तरीका नहीं है। पंजे को तान के रखना है आपने, हाथ को लटकने नहीं दें। कोशिश कीजिए कान की सीध में आ जाए। बहुत बढ़िया बेटा, कोशिश कीजिए, सब लोग करिए।
वेरी गुड। रुकिए रुकिए रुकिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा अभ्यास चल रहा है जी, सब लोग बड़ा अच्छा कर रहे हैं। देखिए प्रियल को देख करके अपनी स्थिति ठीक कीजिए। धीरे धीरे आएंगे वापस। इसी अवस्था में जो हमने अभी क्रिया की थी जिसमें विश्राम भी मिला था, उसी क्रिया को एक बार फिर उसको ना करके अब की बार कमर को ऊपर उठाइए और गर्दन को, ठुड्डी को कंठ के ऊपर लेके जाइए। ये देखिए कैमल पोस्टर टाइप से बन गया। बीच में से नाभि को सिकोड़कर और बीच में से कमर को उठाना। सामान्य श्वास। रुकेंगे रुकेंगे जी, रुकेंगे। धीरे धीरे मध्य में आ जाएं। एक बार शिथिल आसन, अपनी दोनों हथेलियां अपनी ठुड्डी के निकट और शिथिल आसन में लेट जाएं। पंजे बाहर की ओर, एड़ी अंदर की ओर। गर्दन को अपनी सुविधा के हिसाब से मोड़ लें, राइट साइड में या लेफ्ट साइड में, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे, लेकिन आंखें बंद। अगली क्रिया जब भी करें अपने आप को बिल्कुल सामान्य होने के बाद ही करें। आइए जी, इसी आसन का एक बार फिर से अभ्यास करेंगे। थोड़ा सा तरीका और चेंज हो जाएगा। फिर से स्थिति ले लें। अपने घुटने के बल, हथेली के बल आ जाएं। कमर को बिल्कुल सीधा कर लें। क्षमता से ज़्यादा नहीं करेंगे। चलिए जी, अब की बार अपने राइट पाँव को उठाएं, केवल राइट पाँव को उठाएं और अब की बार राइट पाँव को ऊपर से ऊपर लेकर जाएं बिना घुटना मोड़े। ये देखें, पंजे को तानकर जितना ऊपर लेके जा सकते हैं लेके जाइए जी। ध्यान रहे घुटना ना मुड़े और सामान्य श्वास में रुकें। करिए 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 करिए। और उठाइए, कोशिश कीजिए पाँव को जितना कर सकते हैं। अब जो साधक अपने हाथ को भी उठा सकते हैं, हाथ को भी उठाएं, लेफ्ट वाले को अगर उठा सकते हैं तो। पाँव ऊपर ही है, कोशिश कीजिए पाँव ऊपर ही रहे, हाथ कान के पैरेलल। जबरदस्ती नहीं करेंगे या केवल पाँव को ऊपर उठाएं। धीरे धीरे ले आइए पाँव को वापस, हल्का सा रिलैक्स। फिर से कमर की एक्सरसाइज करेंगे। कैट पोस्चर। अपने कमर को नीचे की ओर झुकाइए, गर्दन को पीछे लेकर जाइए। बहुत बढ़िया। देखिए इस आसन में हमने एक और आसन जोड़ दिया। विश्राम भी मिलता हुआ आप ऐसा महसूस करें कि हम विश्राम ले रहे हैं, सामान्य श्वास हो रहे हैं, लेकिन कमर के लिए एक और बढ़िया क्रिया कर रहे हैं। पूरे प्रयास के साथ कमर का मध्य भाग नीचे की ओर आपने दबाना है और गर्दन पीछे की ओर लेके जानी है। ये देखिए कितनी बढ़िया जो शेप जो बन रही है। इसी शेप को बनाकर रुकिए। फिर से आएंगे मध्य में, कमर को सीधा करेंगे और अब की बार जो हम आसन कर रहे थे उसी क्रिया को अब लेफ्ट पांव से करेंगे। लेफ्ट पांव को तानते हुए लेकर चलें ऊपर आकाश की ओर। बहुत बढ़िया बेटा। ये देखिए, वेरी गुड वेरी गुड। कोशिश करें शरीर हमारा टिल्ट ना हो, कोशिश करेंगे। वेरी गुड। खींचिए खींचिए। बहुत बढ़िया बेटा। ये देखिए पंजा तान रखा है इसलिए घुटना सीधा है। आप भी पंजे को तानिए, घुटना सीधा अपने आप हो जाएगा। उंगलियों को चेक कीजिए अपने हाथों की, कहीं पांचों उंगलियों में गैप तो नहीं आ गया। अब अपने राइट हैंड को उठा सकते हैं तो एक बार कोशिश करिए राइट हैंड भी उठ जाए। कोशिश कीजिए और पाँव को ऊपर ले जाने की कोशिश कीजिए। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। ये देखिए जी,
पाँव भी ऊपर है और हाथ भी उठ गया है। आप भी करिए कोशिश। बहुत शानदार बेटा, बहुत अच्छा कर रहे हो। तानिए तानिए, पंजा तानिए, घुटना सीधा, भुजा कान के साथ, कलाई सीधी। धीरे धीरे पहले हाथ रखें और तानते हुए पाँव को वापस ले आएं। रिलैक्स। एक बार हमने जो ये पोस्चर किया था, कैमल पोस्चर करेंगे। अब की बार कमर को ऊपर उठाएंगे, ठुड्डी कंठकुंभ में, सामान्य श्वास। अभी जो हमने आसन किया, इससे हमारे को पूरे शरीर पर इसका प्रभाव नजर आएगा। थाई की चर्बी कम होगी, कंधे मजबूत बनेंगे, कॉन्फिडेंस बिल्ड अप होगा कि हम इतनी मुश्किल क्रिया को कर पा रहे हैं। चलिए जी, वापस आ जाएं और यहीं से पहले पेट के बल आकर राइट साइड में करवट लें और पीठ के बल आकर विश्राम ले लें। तीन आसन हमने कर लिए हैं। सबसे पहले ताड़ासन किया, उसमें भी थोड़ा वेरिएशन किया, रुकने का अभ्यास किया, उसमें बिना एड़ी उठाए भी किया, चलने का अभ्यास भी किया और फिर एड़ी को उठाकर भी किया। दूसरा आसन हमने कोण आसन किया। कोण आसन में भी आपने देखा उसी आसन को कितनी वैरायटी के साथ किया। बिना रुके भी गए, ऊपर गए, नीचे आए, फिर रुकते हुए भी हमने किया, फिर ऊपर से नीचे आए लेकिन हिप्स को आसन पर नहीं लगाया, और फिर हमने 1 मिनट रोक करके भी अभ्यास किया, और फिर हमने लास्ट में आधा मिनट जाने में टाइम लगाया, 1 मिनट रुकने में टाइम लगाया, आधा मिनट वापस आने में टाइम लगाया। तो ऐसे ही आप अपनी क्षमता को बढ़ाइए। और अभी तीसरा आसन तो इतना बढ़िया से आपने किया, चेहरे पर प्रसन्नता, मुस्कुराइए, आंखें बंद। आज का आखिरी आसन करेंगे। इस आसन की भी हम एफिशिएंसी बनाने की कोशिश करेंगे, और आसन का नाम है सर्वांग आसन। सभी अंगों को प्रभावित करने वाला आसन, जो हम बोलते हैं कि सर नीचे पांव ऊपर, उसी आसन को करने में मुश्किल होती है हमारे को, शीर्षासन। उसकी जगह ये आसन बहुत बढ़िया रहेगा जी। चलिए जी, स्थिति लेंगे, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ, हथेली का रुख पृथ्वी की ओर, पांचों उंगलियां मिली हुई, पंजे को तानकर श्वास भरते हुए दोनों पांव को धीरे धीरे 90 डिग्री पर लेकर चलें। पहले इसकी सहायक क्रियाएं, अब धीरे धीरे पांव को वापस ले चलें। पहले आपने अपने कंट्रोल को बना के रखना है, देखना है कि आप कर पा रहे हैं। फिर से लेकर जाएं ऊपर, बिना रुके 5 से 7 बार करिए। नाइन्टी डिग्री पर पहुंचना, फिर वापस आना, फिर 90 डिग्री पर पहुंचना, फिर वापस आना। इससे आपको पता लगेगा कि आपका अपने पांव पर कंट्रोल है या नहीं है। पहले इन सहायक क्रियाओं को अच्छा बनाइए, तब उसके बाद आपका पूर्ण आसन बढ़िया होगा। करिए जी, करिए। चलिए जी, वापस आ जाएं, रिलैक्स। पुनः एड़ी पंजे मिलाएं, पुनः हथेली का रुख पृथ्वी की ओर, एक बार फिर से लेकर जाएं पांव 90 डिग्री पर। अब की बार 90 की जगह 120, 150 डिग्री पर लेकर जाएं, कोशिश करें, और फिर उसके बाद वापस आ जाएं धीरे धीरे। आइए वापस, इसमें भी अभी रुकेंगे नहीं।
3 बार इसका भी अभ्यास करें। पंजे को तानकर फिर से लेकर जाएं। बहुत बढ़िया। फिर से वापस आएं। अब आप देख रहे होंगे कि आपका हिप्स हवा में आ जाता है, कमर भी उठ जाती है, क्योंकि अभी जो हम आसन करेंगे, करते जाइए जी, आप तीसरी क्रिया भी करिए अपने हिसाब से और सुनते भी जाइए। अब देखिए आपकी कमर भी उठ गई, हिप्स भी पीछे चले गए, लेकिन घुटने सीधे हैं। आएंगे वापस। तो जब हम सर्वांग आसन करेंगे उसमें आपको अपने हिप्स भी उठाने हैं, कमर भी उठानी है, अदरवाइज वो सर्वांग आसन बनेगा ही नहीं। तो ये जब तक आपको अभ्यास बढ़िया नहीं होंगे, जो चाहते हैं कि हमारा ये आसन बढ़िया हो, तो उनको एक आसन इसमें और है जो सहायक होता है बहुत बढ़िया, जिसका नाम है नाव आसन। एक बार आइए नाव आसन का अभ्यास करते हैं। दोनों हाथों को लेकर चलें सर की ओर और श्वास भरते हुए पांव को ले चलें हाथों की ओर और आगे पीछे रोल करना प्रारंभ करें। करिए जी, पांव को लगाइए आसन पर और फिर आइए आगे, करिए जी 4-5 बार। अब जो चाहते हैं कि सर्वांग आसन बढ़िया हो, तो उनका नाव आसन बढ़िया होना चाहिए। जिनका नाव आसन बढ़िया नहीं होगा, वो सर्वांग आसन भी दक्षता के साथ नहीं कर पाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे को कौन सा आसन करना है और उसको सही करने के लिए मेरे को क्या मेहनत करनी है, कौन सी सहायक क्रियाएं करनी है। चलिए जी, वापस आ जाएं और लेट करके ही विश्राम ले लें। रिलैक्स, हाथों को आगे ले लें, रिलैक्स। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं सर्वांग आसन की। और अब थोड़ा थोड़ा आपको पता लगा, और जैसे जैसे सहायक क्रियाएं करते हैं आपको खुद को अच्छा लगने लगता है, विश्वास बढ़ने लगता है कि हाँ कर सकते हैं जी, हमने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, तो अब तो आसन तो हम बढ़िया कर ही पाएंगे। चलिए जी, फिर से मन बनाएं और हथेली पृथ्वी की ओर, पंजे को तानकर दोनों टांगों को धीरे धीरे बिना तनाव के मुस्कुराते हुए ले चलें 90 डिग्री पर। चलिए जी, अब अपने हल्के से पंजे को और पीछे लेके चलिए 120-150 पर। साथ में अपने हाथों से सहारा दे सकते हैं। कई बार क्या होता है, अब प्रियल तो बड़े आराम से कर पा रही है बिना सहारा दिए भी, लेकिन कई बार आपसे नहीं होता, तो अपने हिप्स को उठा कर सकते हैं। तो पहले ले जाकर के, अब ये देखिए, अब इसको आपने पहले पीछे लेके गए, फिर आपने हाथ पाँव को बिल्कुल सीधा कर देना है और हाथों से अपने हिप्स के निकट और अपने कमर के पास में सहारा देना है जी आपने। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। पंजे को तान के रखना है, ये देखिए, वेरी गुड। अब देखिए, इसने ठुड्डी जो है कंठकूप से लग गई है जी, ये देखिए। सबसे मेन बात इसमें यही होता है कि पूरी कमर उठ गई है, पूरे शरीर का वजन गर्दन के ऊपर, कंधों के ऊपर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हो बेटा। ये देखिए, बिल्कुल स्ट्रेट है जी पांव एकदम। आप दूर से भी अगर देखेंगे, ये देखिए पूरा शरीर आपको ये नजर आ रहा है, देखिए, और कितनी बढ़िया पोजीशन है। शीर्षासन, जिसमें नुकसान हो सकता है कई बार अगर किसी एक्सपर्ट की देख रेख में ना करें, उसके सारे लाभ मिल जाते हैं। और ये आसन सेफ है। इसमें थायराइड ग्रंथियां विशेष तौर पर प्रभाव में आ जाती हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। रुकिए जी, रुकिए रुकिए रुकिए, बहुत बढ़िया। एक बार देख लें अगर जरा सा भी आपको डाउट हो। धीरे धीरे पहले पांव को एक बार सर की ओर लेकर जाइए, आराम आराम से, हल्का हल्का, और थोड़ा थोड़ा कमर को हल्का हल्का नीचे की ओर लेकर आइए, पांव को पीछे ले जाकर, ताकि झटका नहीं आए। धीरे धीरे अपने हिप्स को लेकर आइए, पांव को सीधा कर लीजिए और तानते हुए धीरे धीरे पांव को आराम आराम से वापस ले आइए, मुस्कुराते हुए ले आइए। रिलैक्स, हाथों को ढीला छोड़ें, पांव को ढीला छोड़ें, सामान्य श्वास।
अभी आपने देखा जो छोटी छोटी क्रियाएं की, उससे हमें कितनी मदद मिली और कितना मुश्किल आसन भी कितना सहज हो गया। मुस्कुराते हुए ईश्वर का ध्यान करें और जो शरीर हमारा, जो अंग हमारा प्रभाव में आया, उसको मन की आंखों से निहारिए। इसी आसन का आज एक बार अंतिम बार अभ्यास करेंगे। आज की एफिशिएंसी क्लास का यह आखिरी आसन है और आज आखिरी स्थिति रहेगी। रुकेंगे अपनी क्षमता के हिसाब से। बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं, बिल्कुल विश्वास मानिए, बड़ा अच्छा लग रहा है। सब लोग बहुत अच्छा अभ्यास कर रहे हैं। तो ईश्वर का नाम लें और आइए एक बार फिर से इसका अभ्यास करें। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ, पांचों उंगलियां मिली हुई, पंजों को तानकर धीरे धीरे एड़ियों को ऊपर उठाना प्रारंभ करें। पहले 90 डिग्री पर, अब थोड़ा सा पीछे की ओर धक्का दें। हाथों का सहारा ले सकते हैं और धीरे धीरे अपने पांव को सीधा कर दें। कोशिश करें कंधे से लेकर पंजे तक मेरा शरीर एक लाइन में आ जाए। वाह बेटा वाह, बहुत अच्छा कर रही है बेटा। ये मेरे को तो पता ही नहीं था इतना बढ़िया आसन आपका होता है। हम ये आसन कम करवाते हैं, थोड़ा मुश्किल आसनों में से आता है, लेकिन आज से ये मुश्किल नहीं रहा। आज से आपके लिए भी बिल्कुल सहज हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड। एक बार इसी स्थिति में अपने पंजों को ऊपर ढीला छोड़ें, थोड़ा सा पंजों को रिलैक्स कर दें एक बार ऊपर। बस स्थिति यही रहे और पंजों को रिलैक्स कर दें। पंजों को एकदम ढीला छोड़ दें, एकदम शिथिल छोड़ दें पंजों को। नीचे की ओर लटक जाएं पंजे। फिर से पंजों को तान दें और रुकिए रुकिए रुकिए, आधा मिनट और रुकिए जी। बहुत बढ़िया लग रहा है। इसके लाभ को याद कीजिए जी। ब्लड का सर्कुलेशन हमारे हृदय की ओर, मस्तिष्क की ओर स्वतः ही होने प्रारंभ हो जाता है। पूरे शरीर पर आपका नियंत्रण आ रहा है। ठुड्डी आपको पता है, थायराइड ग्रंथियां कंठकूप से दबने से प्रभाव में है। माइंड के ऊपर बहुत बढ़िया प्रभाव। सर्वांग आसन, सभी अंग प्रभाव में, सारे अंग मेरे खुश हैं। धीरे धीरे अपनी क्षमता को बढ़ाइए। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया कर रहे हैं जी, बहुत बढ़िया। ईश्वर का ध्यान करें, पूर्ण स्थिति में हैं आप। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छा लग रहा है जी, मजा आ गया। इतना बढ़िया आप लोगों ने इसका अभ्यास किया। धीरे धीरे पांव को लेकर चलें एक बार पीछे की ओर, आराम आराम से, और फिर अपनी कमर को थोड़ा थोड़ा सहारा देते हुए, एक एक गोटी लगाते हुए धीरे धीरे आएंगे वापस। बिल्कुल आराम आराम से वापस आएंगे, कभी भी झटका नहीं देंगे जी वापस आने में। हिप्स आगे वापस, पाँव को एक बार रोकें और अब जितना धीरे वापस आ सकते हैं समय लगाते हुए वापस आइए। बस ध्यान एक रखना है, जब एड़ियां आसन को छूने की निकट आ जाएं, वहां पर आपने जरूर रुकना है। धीरे धीरे आएंगे वापस, रिलैक्स। सब आसन, दोनों पाँव में सुविधाजनक फासला बना दीजिए। हथेली का रुख आकाश की ओर कर दीजिए। उंगलियों को बिल्कुल शिथिल छोड़ दीजिए। अब गर्दन सीधी है और मन की आंखों से आइए इतने सुंदर मौसम में थोड़ा एक्सटेंडेड शवासन करते हैं। शवासन से ज़्यादा, योग निद्रा से कम। मेरे शब्दों पर चलेंगे, मुस्कुराते हुए चलेंगे। ध्यान को लेकर जाएं अपने राइट पांव के ऊपर। राइट पांव के अंगूठे को निहारें। पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी और छोटी उंगली
अपनी एड़ी को निहारें, अपने तलवे को निहारें। मुस्कान है सभी के चेहरे पर। पंजे का आगे का भाग देखें, सुंदर टकने को निहारें, बिल्कुल शिथिल छोड़ते जाएं। कहीं पर भी आपको लग रहा है कि तनाव आ रहा है, कोई अंग अगर आपका लग रहा है कहीं ऐठा हुआ है, उसको बिल्कुल रिलैक्स कर दें हिला डुलाकर। सुंदर पिंडलियों पर ध्यान को लेकर जाएं। सुंदर घुटने को देखें। राइट पांव पर ध्यान है हमारा। राइट पांव की थाई, जिसको हमने कितने अच्छे से आज प्रभाव में लेकर आए। दाएं पांव का जोड़ बिल्कुल शिथिल छोड़ दीजिए अपने आप को। ध्यान को लेकर जाएं लेफ्ट पांव पर। बाएं पांव का अंगूठा, एक एक उंगली को देखिए, मन की आंखों से देखिए। एड़ी को देखिए, तलवे को देखिए। सुंदर टकने को निहारें। पिंडलियां, पांव की मांसपेशियां बिल्कुल शिथिल हैं। बाएं पांव का घुटना, बाएं पांव की जंघाएं और बाएं पांव का जोड़, दोनों पांव बिल्कुल ढीले, बिल्कुल शिथिल, जैसे शरीर का हिस्सा ही ना हो। लगातार मुस्कान है। कितनी प्यारी प्यारी हवा, ठंडी ठंडी हवा, बहुत अच्छा लग रहा है। ध्यान को लेकर जाएं राइट हैंड पर। अपने सुंदर अंगूठे को निहारें, अंगूठे को जोड़ को देखें। एक एक उंगली के जोड़ को देखिए। पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, सबसे छोटी उंगली। हथेली पर अपनी हस्तरेखाओं को देखिए। हम अपनी मेहनत से, अपने सुंदर कार्यों से अपने भाग्य को बदल देंगे। हथेली का पृष्ठभाग, सुंदर कलाई को देखिए। जब हमने ताड़ासन किया, महसूस कीजिए वो कलाई कितनी बढ़िया से प्रभाव में आई। जब घुमाव दिया हमने, कितनी बढ़िया से मेरी कोहनी प्रभाव में आई, कैसे मेरे कंधे प्रभाव में आए। ऐसे अपने दाएं हाथ का मानसिक अवलोकन करें, बिल्कुल शिथिल। ध्यान को लेकर जाएं लेफ्ट हैंड की ओर। अंगूठे के जोड़ को देखें। एक एक सुंदर उंगलियों को देखें। पूरा दिन कितनी फुर्ती के साथ, चुस्ती के साथ सारे काम करती हैं उंगलियां। मेरी उंगलियां बिल्कुल स्वस्थ हैं। सुंदर हथेली को निहारें। हथेली का पृष्ठभाग, सुंदर कलाई। मेरी कलाई इतनी फ्लेक्सिबल है, जैसे मर्जी मैं हाथ को मोड़ सकता हूँ, मोड़ सकती हूँ। धीरे धीरे अपनी कोहनी को देखिए और कंधे को देखिए। विशेष ताड़ासन से आज हमें लाभ मिले हैं। कोण आसन करने से मेरे कंधे मजबूत बने हैं, मेरे कंधे पूरे सक्षम हैं। हम अपने शरीर का भार बहुत बढ़िया से, बहुत संतुलित अवस्था में रख पा रहे हैं। दोनों हाथ ढीले, दोनों पांव ढीले। नाभि मंडल की ओर ध्यान को लेकर जाएं। नाभि के इर्द गिर्द निहारिए। जब हमने अपने सुंदर आसन किए, पूरा नाभि मंडल प्रभाव में आया। जब हमने सर्वांग आसन किया, जब पाँव को ऊपर नीचे कर रहे थे, नीचे लेकर जा रहे थे, ऊपर लेकर आ रहे थे, तो कितना अच्छा प्रभाव आया। छोटी आंत, बड़ी आंत मेरी, इसमें जमा हुआ मल, उसने अपना स्थान छोड़ना प्रारंभ किया।
नाभि के ऊपर फेफड़ों को देखिए कितने एक्सपेंड हुए। जब हमने घुटने के बल हमने आसन किया, पाँव के पंजे को उठाया, हाथ को उठाया, तब मेरे फेफड़े एक्सपेंड हुए थे। हृदय को देखिए, हृदय की धड़कन को सुने। मेरा हृदय बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल एक सामान्य गति में धड़क रहा है। हर बीट्स के साथ प्रभु का स्पर्श महसूस करें। ये जो हार्ट बीट्स हैं, जो श्वास आ रहे हैं जा रहे हैं, यही तो मेरा और ईश्वर के बीच आपस में जुड़ाव है। यही तो मुझे ईश्वर का एहसास दिलाता है। सुंदर गर्दन को निहारें। ठुड्डी हमारे शरीर, चेहरे को सुंदर बनाने में कितना बड़ा योगदान। सुंदर ठुड्डी को निहारिए। मुस्कुराते हुए होंठ, ये मुस्कान पूरा दिन बने। अजनबी से भी मिलें, सफ़र के दौरान भी अपने आप में खुश रहें, मुस्कुराते रहें, प्रफुल्लित रहें। और ये योग द्वारा बहुत सहजता से संभव है, बहुत आराम से संभव है। आते जाते श्वासों को देखिए, सुंदर गालों को देखिए। मुस्कुराने से और अधिक सुंदरता बढ़ जाती है। अपने कानों से पक्षियों की मधुर आवाज़ सुनिए। सोना नहीं है आपने, हम सब आसन कर रहे हैं। पूरी तरह चेतन अवस्था में कर रहे हैं, बंद आंखों में कर रहे हैं। सुनिए प्रकृति की आवाज़, सुनिए पक्षियों की मधुर आवाज़। आँखों की तरफ ध्यान को लेकर जाएं और बंद आँखों में एक आध्यात्मिक दुनिया को देखने का प्रयास करें। उस ईश्वरीय दुनिया को देखिए। बहुत ही आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। फोर हेड पर ध्यान को लेकर जाएं। आज्ञा चक्कर, यहाँ पर डीप देखिए, डीप और गहराई में। और वहाँ पर एक दिव्य रोशनी को महसूस कीजिए। ऐसी रोशनी जो सूरज से भी ज़्यादा जगमगाती हुई, बिल्कुल चकाचौंध करने वाली। और इस रोशनी को अपने पूरे शरीर में फैलते हुए महसूस करें। ऊर्जा से भरपूर है। धीरे धीरे अपने माइंड को देखिए और उसको भी शिथिल छोड़कर रिलैक्स हो जाएं और कुछ देर के लिए ईश्वर का ध्यान करें, परम पिता परमेश्वर का ध्यान करें। ईश्वर की गोद में जैसे हम बिल्कुल शिथिल पड़े हुए हैं और प्रभु अपने हाथों से हमारे सर पर हाथ फेर रहे हैं, हमारे बालों को सहला रहे हैं। ऐसा महसूस करें, खो जाएं इस आनंद में।
प्रभु का ये संग, प्रभु का ये साथ, प्रभु की ये गोद सदैव मिले हमें, ऐसी प्रार्थना हो, ऐसी प्रार्थना हो। ईश्वर के कार्य को करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा योग को घर घर तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, और उससे पहले अपने जीवन में तो लेकर ही आएंगे। भारतीय योग संस्थान कहता है, जियो और जीवन दो। मतलब पहले आपने अपने आप को सही करना है, डिसिप्लिन करना है, पहले आपने योग से जुड़ना है। जब तक हम खुद से नहीं जुड़ेंगे, पहले अपने आप नहीं करेंगे, दूसरों की सहायता नहीं कर सकते। जब प्लेन में हम उड़ते हैं तो वहाँ पे जब इंस्ट्रक्शन देते हैं तो उसमें भी बोलते हैं कि जब ऑक्सीजन का स्तर कम हो तो जो मास्क आए पहले आपने पहनना है, फिर अपने साथ वाले की हेल्प करें। तो ऐसे ही आपने पहले अपने जीवन में योग को लेकर आना है, और फिर उसके बाद उसकी जो खुशबू है वो अपने आप फैलती चली जाएगी, फैलती चली जाएगी। धीरे धीरे मुस्कुराते हुए आएंगे चेतन अवस्था में। धीरे धीरे अपने हाथों में, पाँव में चेतना लेकर आएं, मूवमेंट महसूस करें, और मुस्कुराते हुए अपने राइट साइड में करवट लें और उठ करके बैठ जाएं, आंखें बंद ही रखें। समय हमारा लगभग होने वाला है, 2-3 मिनट और बाकी हैं। शांति पाठ करेंगे, उससे पहले बार गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। ध्यान भी हो गया हमारा, प्राणायाम भी हमने सब आसन में कर लिया, ऐसा आप महसूस करें। 3 बार गायत्री महामंत्र का पाठ करते हैं और उसके बाद शांति पाठ करेंगे। गायत्री मंत्र करने के बाद एक ओम ध्वनि करेंगे, फिर शांति पाठ करेंगे। सभी का साथ चाहिए। इसी प्रकार मुस्कुराते रहिए बस। रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी है, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। भरिए श्वास। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। कितना आनंद, कितनी शांति, कितनी खुशी, कितना सुकून। प्रतिदिन जुड़ें, प्रतिदिन जुड़ें, प्रतिदिन जुड़ें। एक लंबी ओम ध्वनि करेंगे। गहरा लंबा श्वास लीजिए। शांति अंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।
शांत अवस्था। पूरा दिन ईश्वर कृपा से हम यूं ही शांत रहें, इसी प्रकार हम प्रफुल्लित रहें, खुश रहें। हर वक्त ईश्वर का सानिध्य हमें मिले, नजर आए। ना किसी पर गुस्सा हो, ना कोई ऐसा काम करें जिससे किसी को कष्ट पहुँचे। जो लोग और थोड़ी देर बैठ सकते हैं, अपनी व्यक्तिगत साधना करें। बहुत ही अच्छा मौसम है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आंखें बंद हैं, ज़रूर आप रुके रहें थोड़ी देर। बाकी साधक साधिकाएं अपने दोनों हाथों को बिना आँख खोलें आपस में घर्षण कीजिए और जो विशेष ऊर्जा उत्पन्न हो इसे अपने पूरे शरीर पर, मुखमंडल पर धारण करें और मुस्कुराते हुए अपने नेत्रों को खोलें। आप सभी का धन्यवाद। बहुत आनंद आता है। फ्राइडे को इतनी बढ़िया एफिशिएंसी क्लास, और प्रियल इतने मन से, इतने बढ़िया से करती है, इतनी मेहनत के साथ करती है। बहुत अच्छा लगता है बेटा, बहुत ही अच्छा। सारे आसन आपने इतने बढ़िया से किए और सर्वांग आसन इतनी बढ़िया से आपने रुके, इतनी ठहर करके रुके। कौन आसन में भी बहुत अच्छे से आपने किया। तो जितने भी साधक हमारे जुड़े उन्हें भी प्रेरणा लेनी चाहिए। देखिए आज की वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप शेयर कीजिए। कई बार देखने से हमें पता लगता है कि कहाँ पे हमारी गलती थी, कहाँ पे हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो प्रियल बेटा बहुत बहुत धन्यवाद। सभी आशीर्वाद दें प्रियल को। पूरा परिवार ये योग से हमेशा जुड़ा रहे, स्वस्थ रहे और ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करे। हमारे सभी अधिकारियों का विशेष धन्यवाद, सभी केंद्र प्रमुखों का विशेष धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए, इस लिंक को शेयर कीजिए। कोशिश कीजिए कि हमारे द्वारा कम से कम एक नया साधक, एक वीक में एक नया साधक ज़रूर जुड़े। अगर आप ऐसा सोचेंगे और पक्का कर पाएंगे। देखिए आज हमने इतने मुश्किल आसन केवल सोचने से आप कर पाए। धीरे धीरे जब करें तो उसके बाद ईजी होता चला गया। तो ऐसे हम साधकों को जोड़ सकते हैं और कितने ईजीली जोड़ सकते हैं, घरों में बैठे बैठे जोड़ सकते हैं। तो ज़रूर आप प्रयास कीजिए। रविवार को हमारी विशेष क्लास होती है, उसके साथ भी जुड़िए। कल समय से जुड़िए। क्लास को यहीं विश्राम देते हैं। धन्यवाद।